और इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। आज दीपावली के मौके पर हिमाचल पहुंचे हैं पीएम मोदी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश फिलहाल वो पहुंचे हैं और आज ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है एक बार फिर प्रधानमंत्री दीपावली के मौके पर सेना के जवानों के बीच पहुंचे और अपने उन्हीं परिवार वालों के साथ दिवाली मनाए, जैसा कि वो 2014 से करते आए हैं। लेकिन इस वक्त वो हिमाचल पहुंचे हैं और कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप तस्वीरें देखिए, सेना के जवानों के साथ पीएम मोदी भी यहाँ सेना के यूनिफॉर्म में, जैकेट में नजर आएंगे। और ये तस्वीर आप देखिए, फिलहाल कुछ और तस्वीरों का भी इंतजार है, लेकिन शुरुआती जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दीपावली पर्व के मौके पर एक बार फिर सेना के जवानों के बीच पहुंचे हैं। हिमाचल के लेपचा बताया जा रहा है सेना का जो सेंटर है यहाँ पर कैंप, वहां वो पहुंचे और जवानों के बीच दिवाली मनाएंगे। आज सुबह प्रधानमंत्री ने पहले तो पूरे देश को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं भी दी और अब ये तस्वीरें देखिए जो देश को गौरवान्वित करती हैं। जवानों के बीच कैमोफ्लेज में, वर्दी में मौजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, जो तस्वीरें दीपावली के मौके पर सामने आ रही है निश्चित तौर पर गौरवान्वित करती हैं। हम सब अपने अपने परिवारों के साथ दीपावली का पर्व मनाते हैं और प्रधानमंत्री भी अपने परिवार यानी सेना के जवानों के साथ पिछले कई सालों से दिवाली मनाते आए हैं। जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की 2014 से, जब वो प्रधानमंत्री बने और पहली बार वो सीमा पर पहुंचे और संदेश साफ था कि आज हम सुरक्षित हैं। पूरे देश में लोग आज दीपावली मना रहे हैं, पर्व जो ये है खुशियां मना रहे हैं, इसलिए क्योंकि कोई है जो सीमा पर मौजूद है, अपने घर परिवार को छोड़कर वो पर मौजूद है, क्योंकि हम लोग सुरक्षित रहे, हम अपने परिवार के साथ जश्न मनाए, त्योहार मनाए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हर साल, उन्होंने एक तरह से आप कहिए कि उन्होंने ये परंपरा बना दी है कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो वो हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पर मौजूद जवानों के बीच होते हैं, क्योंकि वो परिवार से दूर होते हैं। तो नरेंद्र मोदी परिवार के मुखिया के तौर पर उनके सामने होते हैं, उनके साथ रहते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं, ताकि उनको इस बात का एहसास या उनको इस बात का वो ना हो कि वो परिवार से दूर है। तो ये जो शुरुआत एक तरह से आप कह सकते हैं कि सीमा पर जो मौजूद है जवान है, उनकी हौसला अफजाई भी होती है और उन्हें इस बात का एक तरह से सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है कि देश के प्रधानमंत्री उन जवानों के बीच जाते हैं। अलग अलग सीमाओं पर प्रधानमंत्री गए हैं, अलग अलग जवानों के बीच वो रहे हैं और वहां पर करीब 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे को बिताते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो ये एक जो परंपरा है प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की और लगातार बात को लेकर प्रधानमंत्री लोगों के बीच में रहते हैं, ताकि सबको जो जवान है वो उनको कभी ये न लगे कि वो उनकी सरकार या उनके लोग उनके साथ नहीं है। तो ये भावना के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और आज वो लेपचा सीमा पर मौजूद है। बिल्कुल, और लेपचा वो पहुंचे हैं हिमाचल के। अलग अलग बार अलग अलग कैंपों में, कमांड सेंटर्स में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, अक्सर खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों के पास हमने देखा है उन जवानों के बीच जहां परिवारों से हजारों किलोमीटर दूर वो लोग देश की तैनाती में, देश की सेवा में तैनात रहते हैं। ऐसे में जरा इस सेंटर के बारे में भी बताएं हमें, अगर लेपचा के बारे में जानकारी मिली हो, पीएम यहाँ कब तक रहेंगे, जवानों के साथ किस तरह वक्त व्यतीत करेंगे? देखिए, हिमाचल में मौजूद है वो और वहां पर करीब कहा जा रहा है कि 2 घंटे नरेंद्र मोदी उस सेक्टर पर रहेंगे, वहां पर रहेंगे। वो आर्मी के जवानों के बीच में वहां पर होंगे और उनके साथ उनके जो आप कह सकते हैं कि लगातार वो की जो एक एक करके आप वहां पर बैठेंगे, वहां पर मिठाइयां भी खाएंगे, उनको खिलाते भी है। सबसे अच्छी चीज होती है कि आप देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी उन जो जवान हैं उनको खुद वहां पर बैठ के एक एक चीजें, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनके साथ एक जश्न के माहौल में जो होता है तो वहां पर मौजूद रहते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की जो खास चीज अगर आप कहें तो ये रहती है कि वो कैसे लोगों से जुड़े वहां पर और उन जवानों को जो कि अपने घर से दूर हैं उनके बीच में वो मौजूद रहें। तो ये बातें उनके साथ, और हिमाचल बॉर्डर पे, और आप समझ सकते हैं कि अभी ठंड के मौसम में कितनी मुश्किल के वक्त होगा। जो इंडिया नेपाल बॉर्डर जो उस तरफ है, वहीं पर लेपचा बॉर्डर है, वहां पर वो मौजूद है। तो ये महत्वपूर्ण सीमा है और वहां पर क्योंकि उसके आगे फिर चीन की सीमा उधर हो जाती है, शुरू होती, तो कहने के स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण वाला बॉर्डर भी ये है। तो ऐसे में वहां पर जवानों के साथ ऐसे विषम परिस्थिति में जब
आप समझिए कि बर्फीला माहौल होता है, वहां पर जी। इतनी ठंड होती है, उस समय वो अपने परिवार से दूर है, तो वहां प्रधानमंत्री मोदी जब उनके बीच है तो उनमें एक हौसला अफजाई भी होगी और एक प्रेरणा भी मिलती है कि जब देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल, और देश का प्रधानमंत्री न सिर्फ उनके साथ खड़ा है बल्कि उनके बीच उनके रंग में रंग कर खड़ा है। अक्सर अमित, हम अलग अलग मौकों पर कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को जो उनका लिबास रहता है कुर्ते में देखते हैं, लेकिन जब जब वो सेना के बीच जाते हैं जवानों के साथ हमेशा कैमोफ्लेज में नजर आते हैं। और आज भी ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि आप खुद बता रहे थे पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है, ठंड काफी ज्यादा होगी, सेना की वर्दी में एक सैनिक की तरह डटे नजर आ रहे हैं वो उनके बीच। हाँ जी हाँ, ये एहसास दिलाते हैं कि वो आपके बीच अगर आए हैं तो उसी माने भावना के साथ आए हैं, जो सीमा पर मौजूद जो सेना होते हैं उनके तरह ही वो वहां पर मौजूद होकर एक तरह से उनकी सेना के साथ ही आते हैं। ये बहुत जरूरी है। 2020 में प्रधानमंत्री ने जैसलमेर में मनाई थी अपनी जो दिवाली है, 2021 में उन्होंने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में मनाया था, 2022 में कारगिल के में जवानों के साथ मनाया था। तो ये प्रधानमंत्री लगातार हमेशा से उनका रहा है कि वो जब जवानों के बीच जाते हैं तो उनको उसी रूप में मौजूद रहते हैं, उनके साथ उनके भाई की तरह वहां पर मौजूद होते हैं, उनके पिता की तरह उनके साथ मौजूद होते हैं। और वहां पर वो जो जवान के साथ इस तरह से उनको लगता ही नहीं है कि कोई देश का प्रधानमंत्री यहाँ पे आया हुआ है, उनके बीच का हो, और इसीलिए जी वो उसी ड्रेस में होते हैं, उसी लिबास में होते हैं, फौजी अंदाज में होते हैं, ताकि उनके जब बीच में हो तो उनके जैसे ही दिखे। और इसीलिए उन्होंने उनको वो मिठाई अपने हाथों से खिलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आप देखेंगे कि वो अपने हाथों से मिठाई खिलाते। 2014 में सबसे पहले वो सियाचिन पहुंचे थे, सियाचिन ग्लेशियर में वो सैनिकों के बीच दिवाली मनाए थे। 2015 में अमृतसर जवानों के बीच मनाए थे। 16 में उन्होंने हिमाचल के किन्नौर में सैनिकों के बीच दिवाली मनाई थी। तो 17 में जम्मू कश्मीर के गुरेज में थे वो, और 18 में उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंच गए थे। तो ये प्रधानमंत्री वहां पर हरसिल गांव है, बने रहिएगा इस बीच। जरा ये जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं ये भी मैं दर्शकों को दिखा देती हूँ कि जब से पीएम प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत के स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कैसे 2014 में वो जम्मू कश्मीर के सियाचिन पहुंचे, पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर उसके अगले साल, ये तमाम हर साल की दिवाली की तस्वीर। 2016 में आप तस्वीर देखिए जब वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर पहुंचे, बांदीपोरा जम्मू कश्मीर। 2017 में दिवाली उनकी यहां मनी, 2018 में उत्तरकाशी उत्तराखंड में उन्होंने दिवाली मनाई सेना के जवानों के साथ। तो 2019 में राजौरी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जो जानकारी हमारे सहयोगी अमित भी दे रहे हैं। 2020, 2021, 2022 और इस बार 2023 हिमाचल के लेपचा में बीएसएफ के साथ वो दिवाली मनाते नजर आ रहे हैं। सुबह ही सुबह जवानों के बीच पीएम पहुंच गए हैं और सीमा सुरक्षा बल की हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। एक कड़ा संदेश पीएम के यहां होने से न सिर्फ चीन को जाता है बल्कि आसपास के तमाम पड़ोसी मुल्कों को, जिनकी टेढ़ी नजर अगर भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में है तो उनको साफ संदेश कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर वहां पहले से ही है। और ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, राजस्थान के जैसलमेर की और जम्मू के नौशेरा की और जम्मू कश्मीर के करगिल की भी, जहां पिछले साल उन्होंने दिवाली मनाई थी। एक एक कर 2014 से जब से प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला है वो हर दिवाली सेना वाली मनाते नजर आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनका परिवार, उनका घर बार सिर्फ भारतीय सीमा के जो जवान हैं, भारतीय सेना के जो जवान हैं, त्योहारों के मौके पर वो हैं। क्योंकि जिस तरीके से अपने घर बार से दूर ये तमाम वर्दीधारी सैनिक जो हैं वो देश की सुरक्षा में तैनात हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री ने भी शपथ ली है देश के सुरक्षा की, देश के विकास की और देश के बेहतरी की। तो 2014 से लेकर 2023 तक का ये सफर दिवाली वाला हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी की दिवाली जवानों वाली। और अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, ये तस्वीरें एक न सिर्फ यहाँ पर सिमेट्री हम देख रहे हैं कि साल दर साल सेना के साथ ही प्रधानमंत्री ने ये एक रिचुअल बना लिया है दिवाली मनाने का। आने वाले भी जितने साल वो रहेंगे ये सेना के बीच ही इस तरह से त्योहार मनाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन आज बीएसएफ का यहाँ पर मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से खासतौर पर चीन की टेढ़ी नजर हमेशा बनी रहती है, यहाँ पर जवानों की जिम्मेदारी, जवानों का टेंशन काफी ज्यादा रहता है। ये देखिए, आईटीबीपी के जवानों के साथ है वो जो चेक पोस्ट है, वो जो फॉरवर्ड पोस्ट है वो
लेप्चा जो है वो एक तरह से इंडो चाइना बॉर्डर की तरह से आप उसको देख सकते हैं। वो सीमा है और वहां पर आईटीबीपी की पोस्टिंग है, वहां पे तैनाती होती है और उन बीच आईटीबीपी जवानों के बीच में है। और ये परंपरा प्रधानमंत्री ने जो शुरू की तो उसके पीछे सोच भी यही थी कि जो जवान हमारे वहां पर मौजूद हैं, जो कि घर बार छोड़कर वहां पर मौजूद है, उनके साथ वो एक वक्त गुजारे ताकि उनको ये लगे कि वो बॉर्डर पे अगर खड़े हैं तो पूरा देश भी उनके साथ है, पूरी सरकार उनके साथ है। और देश, आप देखिए प्रधानमंत्री मुखिया के तौर पर जब वहां पर होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, हाथ मिलाते हैं वहां पर, और एक तरह की हौसला अफजाई होती है और अपने हाथों से मिठाइयां बांटते हैं, मिठाइयां खिलाते तक है। तो ये जो एक अपनापन है, जो जोड़ने का प्रयास है, ये प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि हमेशा से नेशनलिज्म की बात करें तो इस सरकार में सबसे ऊपर जो अगर एजेंडा रहता है तो नेशनलिज्म होती है। जवानों के साथ, सेना के साथ हमेशा सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इस बात को लेकर कहते हैं कि सबसे पहले अगर किसी का स्थान है तो वो सैनिकों का है, जो कि अपनी जान देते हैं इस मातृभूमि के लिए। तो उनके साथ जो एक जुड़ाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये जो शुरू की गई थी उसके पीछे मंशा यही थी कि जब आप शांति से खुश होकर अपने घरों पर सोते हैं, रात को जश्न मना रहे हैं, दिवाली में धूम धड़ाके हो रहे हैं, तब वो कई ऐसी विषम परिस्थितियों में ये जवान वहां पर मौजूद होते हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि ना रोशनी होती है जी। ठंड के मौसम में बहुत मुश्किलों से वो अपना वक्त गुजारते हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति में वो इसलिए वहां पर है क्योंकि हम आप सब लोग खुशियां मनाए, त्योहार मनाए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री उन जवानों के बीच जाते हैं। ये संदेश उनका साफ है कि वो एक परिवार के तौर पर उनके साथ है, उनको मुखिया के तौर पर उनके साथ है और वो हमेशा पूरा देश उन जवानों के साथ। और इसीलिए दिवाली के त्योहार को खास बना देते हैं वो जवानों के बीच। तो आप देखिए उन जवानों के बीच में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। बिल्कुल अमित, और जरा ये जो इलाका है, देखिए पहाड़ी इलाका है और आप बता रहे हैं चीन भारत सीमा बॉर्डर है। ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तरह नहीं है कि वाघा बॉर्डर गेट के उस पार हम पाकिस्तान की सीमा देख पाते हैं। यहाँ काफी ऊंच नीच का इलाका है, पहाड़ियां हैं, उसके बाद कुछ दूर पर चीन होता है। लेकिन अक्सर त्योहारों के मौके पर जैसा हम देखते हैं भारतीय सेना जो है मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। क्या इस क्षेत्र में ऐसी गुंजाइश है या काफी दूरी पर जो बॉर्डर है वो शुरू होता है? क्या पीएम भी इसका हिस्सा बनेंगे? कुछ ऐसी जानकारी? सर, कभी पहले भी नहीं देखा गया है कि दूसरे देशों के जवानों के साथ कुछ ऐसा हो। ये फॉरवर्ड पोस्ट है लेकिन जो सीमा से दूर होता है। और इस तरह की चीजें वहां के जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। बहुत ही और वो आपको दिखेंगे जो इलाके है वो भारत पाकिस्तान जैसे पंजाब में या कहीं और है, जो सटे हुए दरवाजे होते हैं, सामने लगी होती है, बैरिकेडिंग टाइप में लगी होती है, बैरियर्स लगे होते हैं। ऐसा नहीं है, ये पूरे एक तरह से जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और बहुत ठंड का इलाका होता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच है, जवानों के बीच है। और आप जवानों के साथ जो जवान हैं वो हैं, उनका कैंप और सेंटर मौजूद है, उनके बीच प्रधानमंत्री रहेंगे। अमित, मैं आपसे आगे भी जानकारी लूंगी और मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मैस्टन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। हैप्पी दिवाली आपको। और आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले मैं लेना चाहती हूँ कि आज एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री एक सैनिक के तौर पर हमारे देश के सैनिकों के बीच मौजूद है, बाकायदा वर्दी में सैनिक की तरह डटा हुआ है और उनके साथ ही आज ये पर्व मनाएंगे। क्या कहना है आपका इस पर? पहली बात, आपको भी हैप्पी दिवाली और सबको हैप्पी दिवाली हो और धन्यवाद आपकी ग्रीटिंग्स के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो आज गए हैं अखनूर सेक्टर में, मैं आपको खुद अपना एग्जाम्पल जी सर, कोशिश करेंगे कि आपसे एक बार दोबारा जुड़ सके। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद संपर्क टूट गया है, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेजर जनरल साहब हमें बता रहे थे, अपना खुद का एक एग्जाम्पल दे रहे थे। संजय सर, आपकी आवाज कट गई थी, आप दोबारा हमें बता पाएंगे? जी हाँ जी बोलिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि वहां जब मैं ब्रिगेड कमांड कर रहा था, हमारे जवानों के पास आए थे। 2.5 घंटे मोदी साहब रहे थे, उस समय चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे और जवानों का मनोबल और हम सबका मनोबल इतना ऊंचा हो गया था। जबकि उस समय चीफ मिनिस्टर थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यही नहीं, जब से वो प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल जब से वो चीफ मिनिस्टर थे और वो पहली बार शायद आर्मी की पोस्ट में आए थे और उसके बाद ये इनका प्राइम मिनिस्टर का सिलसिला बराबर चल रहा है। हर साल वो जवानों के पास जाते हैं, मिलते हैं। देखिए, इससे कई फायदे हैं। पहली बात, देश का जो टॉप लीडरशिप है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं,
जब वो जवानों को मिलते हैं, ऑफिसर्स को मिलते हैं, तो उनका मनोबल जाहिर है बहुत ऊंचा हो जाता है, ये तो कोई शक है ही नहीं। और अभी हमने देखिए रशिया और यूक्रेन वॉर में भी देखा है, लड़ाई के लिए जवानों का हौसला हमेशा ऊंचा होना चाहिए, और उसके हौसले के लिए ऊपर रखने के लिए देश की जो लीडरशिप है, खासकर प्रधानमंत्री जी अगर हर साल वो जाते हैं तो जवानों के दिल में रहता है और उनको एक जज्बा आता है अपने देश के लड़ने के लिए। और खासकर जब वो फील्ड एरिया में जाते हैं, देखिए फील्ड एरियाज और कठिन एरिया वो एरियाज होते हैं जहां आम जनता नहीं जा सकती है, और भारत के बॉर्डर्स में तकरीबन हर जगह सिविलियन नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उससे क्या है कि जवानों को बड़ा अच्छा लगता है कि उनके इतने कठिनाई इलाके में हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो वहां उनको मिठाई खिलाते हैं अपने हाथों से, और ये एक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है, क्योंकि वो हमेशा एक जवान के दिल में याद रहता है। और मेरे को जब याद है वो नथुला में भी आए थे, उन्होंने मेरे से खुद पूछा था, वहां कोई गुजराती जवान है, हमें 2 गुजराती जवान मिले, उनके साथ उन्होंने फोटो खींची, उनके गांव में फोटो गई जो उनके साथ पी आए थे, और वो जवानों का इतना मनोबल ऊपर हो गया। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत एक अच्छी भावना है देश के प्रधानमंत्री द्वारा, और उन्होंने तो एक ये ऐसी रीति शुरू कर दी है कि हर साल वो दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं। एक रिचुअल बना लिया है प्रधानमंत्री ने, और आप तो अपने एग्जांपल्स दे रहे हैं, सुनकर ही हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि 2014 से चलिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन आप अपना उदाहरण दे रहे हैं जब आप कमांड किया करते थे बतौर चीफ मिनिस्टर भी, जब गुजरात में थे नरेंद्र मोदी, तब भी सेना से उनका जुड़ाव उतना ही था, उनका मनोबल हौसला अफजाई उतना ही वो करते आए हैं जितना कि अब देश के प्रधान बनकर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। संजय साहब, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए हम सब अपने अपने परिवारों के साथ अपने पर्व मनाते हैं, हालांकि कुछ वक्त हो गया है जब से प्रधानमंत्री की मां गुजरी है, लेकिन तब भी वो कभी गुजरात अपनी मां के पास या अपने परिवार के पास त्योहार के दिन नहीं गए। हर बार उन्होंने कोई ना कोई बॉर्डर एरिया या फिर ऐसा इलाका जहां पर मुश्किल हालात में हमारे जवान डटे हैं, वहां जाकर उनके बीच दिवाली मनाई है। हाँ बिल्कुल, देखिए कोई भी प्रधानमंत्री के लिए उनका परिवार, उनका देश होता है, देश के लोग होते हैं, और खासकर देश जो चैन की नींद सोता है वो फौज के बदौलत से होता है। देखिए ये इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट में एकदम क्लियर आया हुआ है, वहां थोड़े वो ढीले पड़ गए थे और वो हमास टेररिस्ट आ गए थे, तो फौज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई लोग फौज को समझते नहीं है, फौज का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। आज पूरा देश सिक्योर है, भारतीय सेना और जितने भी सुरक्षा कर्मी डिप्लॉयड हैं बॉर्डर्स में, चाहे चाइना बॉर्डर के साथ हो, बांग्लादेश बॉर्डर में हो, पाकिस्तान बॉर्डर में हो, नेपाल बॉर्डर में हो, भूटान बॉर्डर में हो, हर बॉर्डर पे हमारी सेना और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। तो वो एक सबसे बड़ी फैमिली है देशवासियों के लिए, और उससे बहुत मोराल हाई होता है जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जवानों को मिलते हैं, वो एक सबसे बड़ा परिवार है। और भारतीय सेना में आपको बताना चाहूंगा, वो खुद एक बहुत बड़ा परिवार है। आज हम वेटरन्स भी हो गए, रिटायर्ड भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम अपनी यूनिटों में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो जो एक आदर और रिस्पेक्ट मिलती है। और हम भी, मैं आपको कल का ही एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को एक जवान मेरा फोन करता है, वो रुड़की में है, बोलता है साहब जो बर्बरता ये टेररिस्ट ने वहां पर की है हमास के साथ, ये है इजरायलीज के साथ, मेरा साहब आप हुक्म दो, मैं तो वहां जाके लड़ना चाहता हूं क्योंकि टेररिज्म के हम खिलाफ हैं। तो आप सोच लिए ये छोटी छोटी चीजें, एक जेस्चर प्रधानमंत्री द्वारा, वो भी जाके कठिन इलाकों में जाना, पीस इलाकों में नहीं जाते, वो हमेशा बॉर्डर एरियाज में जाते हैं जहां जवान अपनी फैमिली के साथ कट ऑफ है, और जवान के लिए उनकी फैमिलीज होता है, उनके ही वहीं पर ऑफिसर्स, उनके वो जो जितने जवान होते हैं, उनका हथियार सबसे बड़ी एक, हम तो बोलते हैं वो एक वाइफ के बराबर है, क्योंकि वही हथियार उसको लड़ाई में जीत दिलाता है। सबसे बड़ा हथियार है हमारे जवानों का मनोबल, उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये हमेशा से ही ऊंचा रखा है, न सिर्फ भारत, सोचिए जहां जहां जंग होता है, चाहे रूस यूक्रेन हो या फिर अब इजराइल और जिस तरीके के फिलिस्तीन के बीच, गाजा पट्टी के बीच हालात बने हैं, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखती है कि भारत अगर दखल अंदाजी करे तो शायद जंग के हालात रुक जाएं। और ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एग्जाम्पल्स भी हमसे साझा करने के लिए।